तो चलिए इसी सूर्य ग्रहण को समझने की कोशिश लगातार आजकल हम कर रहे हैं और हर रोज हम यहां पर हाजिर हो रहे हैं और हमारे खास मेहमानों से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार का जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है जो कई सालों के बाद लग रहा है किस तरीके से अलग होगा। हमारे साथ खास मेहमान संजय शर्मा ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। हमारे साथ पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर त्रिपाठी जी आपका भी। तो सबसे पहले सवाल संजय जी आपसे ही समझना चाहूंगी क्योंकि चर्चा हम हर रोज कर ही रहे हैं। तो जो ये सूर्य ग्रहण इस बार का लगने वाला है इसको थोड़ा समझने की कोशिश यहां पर करेंगे क्योंकि दर्शक हमारे हैं, उनको आसान भाषा में अगर आप समझा सके कि इस बार का ये सूर्य ग्रहण कैसा होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 20 तारीख को ये सूर्य ग्रहण जो है प्रातः सुबह 7:05 से लेकर के और दोपहर को 12:29 तक जो है भारतवर्ष में जो है रहेगा टाइमिंग के हिसाब से, पर दिखाई नहीं देगा क्योंकि जो भी ग्रहण पृथ्वी के ऊपर होता है उसका असर मानव जाति के ऊपर जरूर होता है, परंतु भारतवर्ष के अंदर ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा। ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, सीरिया उस तरफ को जो है दिखाई देगा और साउथ अफ्रीका की तरफ दिखाई देगा। तो इस ग्रहण का जो प्रभाव है, क्योंकि ब्रह्मांड एक ही है, पृथ्वी गोल है आपको मालूम है, और पूरे ब्रह्मांड में जो है 12 अगर राशियां विचलित होती हैं तो उसी प्रकार से हर राशि के ऊपर इस ग्रहण का कोई ना कोई प्रभाव अवश्य होता है और ग्रहण के बाद कुछ आपदाएं भी संसार में आ जाती हैं। परंतु इस ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव किन राशियों पे रहने वाला है वो सबसे पहले समझ लेते हैं। मेष राशि के ऊपर, क्योंकि अश्वनी नक्षत्र के अंदर ये जो ग्रहण है वो है और मेष राशि में ही चंद्रमा है, मेष राशि के अंदर ही जो है सूर्य विराजमान हो गए हैं और राहु भी जो है इसी राशि के अंदर हैं और सूर्य और राहु एक प्रकार का ग्रहण बना रहे हैं और जो बुध की स्थिति है और ग्रह में वो भी वहीं पर है। तो जब 4 ग्रहों की युति है तो वहां पर एक ग्रहण योग बन रहा है और अश्वनी नक्षत्र के अंदर, और ये ग्रहण जो है 4-5 घंटे से भी ज्यादा का ग्रहण है। और कहते हैं कि जो भी अगर भारतीय मूल के लोग इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में या जहां जहां पर भी पूरी पृथ्वी में लोग रहते हैं और जहां जहां पे ग्रहण दिखाई दे रहा है, उन लोगों को पहली चीज नंगी आंखों से जो है सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि नंगी आंखों से देखने से सूर्य का जो प्रभाव है उससे हमारा रेटिना खराब होने की संभावना बन जाती है। और इसके अलावा जो है वृष राशि वालों के लिए भी काफी खराब रहेगा और कन्या और मकर राशि वालों के लिए काफी खराब रहने वाला है। तो ये ग्रहण का जो प्रभाव है इससे बचने के लिए भी आप छोटे छोटे उपाय जो है कर सकते हैं और कहते हैं कि जो गंगा में नहाए सब पाप तर जाए। उसी प्रकार से गंगा स्नान से या पीपल के वृक्ष को जल देने से, अमावस्या का दिन बन रहा है, अपने पितरों का ध्यान करने से, और अगर हो सके तो तिल और कच्चा केला और नारियल जो है जल प्रवाह करने से भी विशेष लाभ मिलता है। इसके अलावा जो है पीपल और वृक्षों को, जहां पर पीपल का पेड़ नहीं है तो वृक्षों को जल दिया जाए और घी का दीपक जलाया जाए। और दूसरा, भगवान की कहते हैं कि इस वक्त जो है सूतक लगने के बाद जो है पूजा नहीं होती तो वहां पर जो है आप तुलसी दल का प्रयोग कर सकते हैं और घास जो है रख सकते हैं, दूर्वा रख सकते हैं और ये इन सब चीजों का मूंज रख सकते हैं। इन चीजों का प्रयोग जो है कर सकते हैं। और गर्भ स्त्रियां जो हैं, गर्भस्थ जिनके पेट में बच्चा है, उन स्त्रियों को जो है कोई भी काटने वाली चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और कहते हैं स्नान ध्यान करने से और भगवान का ध्यान करने से और मन के अंदर मौन रहने से, ग्रहण के अंदर आप कोई भी सिद्धि और साधना कर सकते हैं मौन रह करके। और जितनी देर का ग्रहण है उसमें आप किसी भी मंत्र को जो है सिद्ध कर लें और संसार को सुख देने के लिए कोई ऐसा मंत्र सिद्ध करें जिससे संसार रूपी सागर में सबका कल्याण हो, सभी राशि वालों का कल्याण हो और इस पूरे ब्रह्मांड के लोग जो है सुखी रह सकें, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में जितनी आपदाएं आ रही हैं परमात्मा उनको शांति दे, इस प्रकार की प्रेयर करें। कहते हैं कि हर जीव अपने लिए तो सोचता है, पर मैं कहता हूं सब पूरे ब्रह्मांड के लिए, जीव जंतु पशु पक्षी सबके लिए जो है सोच विचार करके भगवान से प्रेरणा लें और कहें दैहिक दैविक भौतिक तापा राम काज करबे को व्यापा। कोई भी शारीरिक मानसिक भौतिक इस पृथ्वी पर कष्ट न रहे, सबको अंजल की प्राप्ति होती रहे। और इस ग्रहण का जो दुष्प्रभाव जिन राशियों पे है उनको मैं कहूंगा कि आप ग्रहण के बाद जो है दान अवश्य करें। एक विशेष बात बता रहा हूं, काली गाय अगर मिल जाए तो उसकी परिक्रमा करें और काली गाय को कुछ अन्न का दान करें
और हो सके तो ग्रहण के बाद किसी गरीब को जरूर दान दें, खाने की चीज, जिससे कि आपके ऊपर इस संसार रूपी सागर में कहते हैं कि जिस प्रकार से एक किसान एक मुट्ठी अन्न का दान कर देता है उसको लाखों गुना अन्न की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से दान करने से हमारे शास्त्रों में उतना ही धन की, प्रतिष्ठा की, मान की और प्राप्ति होती है।